तो चलिए आज चलते हैं एक घने जंगल की कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि ताकत का असली मतलब क्या होता है। ये कहानी है एक हाथी और एक बाघ की, जिनकी दोस्ती ने जंगल का पूरा नजारा ही बदल दिया। और देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में छिपा है। क्या ताकत का मतलब सिर्फ जुल्म करना है, या फिर इसका कोई और, इससे कहीं ज्यादा गहरा मतलब है? आइए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से और उसके दो सबसे ताकतवर जानवरों से, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। जरा सोचिए, एक घना जंगल, इतना घना कि सूरज की किरणें भी पत्तों से छनकर नीचे आती हैं। इसी खूबसूरत शांत जगह पर दो बहुत ही शक्तिशाली जानवर रहते थे, लेकिन उनके जीने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। तो मिलिए हमारे किरदारों से। एक तरफ है अर्जुन, एक बहुत ही ताकतवर हाथी, लेकिन उसका दिल उतना ही नरम और दयालु था। सब उसे उसके शांत स्वभाव के लिए जानते थे। और दूसरी तरफ था शैतान, एक चालाक बाघ जो अपने लालच और बेरहमी के लिए पूरे जंगल में बदनाम था। सोचिए जरा, एक ही जंगल में दो इतनी अलग ताकतें। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा संकट जो इन दोनों को आमने सामने ला खड़ा करता है, और यहीं से असली टकराव की शुरुआत होती है। हुआ ये कि जंगल पर एक भयानक सूखा आ पड़ा। वो नदी जो कभी शान से बहती थी, अब बस एक कीचड़ भरा गड्ढा बनकर रह गई थी। जंगल का हर एक जानवर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। ऐसे मुश्किल समय में अर्जुन सिर्फ देखता नहीं रहा, उसने दूसरों की तकलीफ को महसूस किया और अपनी ताकतवर सूंड से उसी सूखी नदी को खोदना शुरू कर दिया। ये आसान नहीं था, घंटों की मेहनत लगी, लेकिन फिर उसकी कोशिश रंग लाई। जमीन के नीचे से साफ पानी का एक सोता फूट पड़ा। सोचिए, पूरे जंगल में जैसे एक नई जान आ गई हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही बेचारे जानवर अपनी प्यास बुझाने लगे, वहां शैतान आ धमका। वो जोर से गुर्राया और उसका घमंड देखिए। उसने कहा, मैं यहाँ का सबसे ताकतवर शिकारी हूं, इसलिए ये पानी सिर्फ मेरा है। एक पल में ही सारा माहौल डर और खौफ में बदल गया। शैतान के इस गुस्से के सामने अर्जुन बिल्कुल शांत रहा। उसने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, शैतान, पानी किसी का नहीं होता, ये तो कुदरत का एक तोहफा है, एक वरदान है, और इस पर हम सभी का हक है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदलने वाला है। ये वो पल है जो इस कहानी की दिशा तय करेगा। अर्जुन की ये सीधी और सच्ची बात सुनकर शैतान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दूसरे जानवरों को डराने के लिए, उन्हें वहां से भगाने के लिए उनकी तरफ झपटा। लेकिन कहते हैं ना, गुस्सा अक्ल खा जाता है। उसी हड़बड़ी में उसका खुद का पंजा एक कांटेदार झाड़ी में बुरी तरह उलझ गया, और वो जितना निकलने की कोशिश करता, वो नुकीले कांटे उसके पंजे में और गहरे धंसते चले जाते। देखिए कैसे उसका अपना ही गुस्सा उसी पर भारी पड़ गया। वो बाघ जो अभी कुछ देर पहले दहाड़ रहा था, अब दर्द से करा रहा था। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं, और उन चीखों में ताकत नहीं बल्कि बेबसी थी। अब यहाँ जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। अपने दुश्मन की चीख सुनकर अर्जुन एक पल भी नहीं रुका। वो फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, और अपनी उसी ताकतवर लेकिन कोमल सूंड से उसने बड़ी सावधानी से एक एक कांटा शैतान के पंजे से निकाल दिया। तो अर्जुन के इस काम का नतीजा क्या निकला? कहानी का ये हिस्सा हमें दिखाता है कि कैसे दया का एक पल सालों की दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकता है। अर्जुन की इस मदद को देखकर शैतान की आंखें झुक गईं। वो शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अर्जुन से कहा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। ये वो पल था जब शैतान का दिल हमेशा के लिए बदल गया। और बस उस दिन के बाद से जंगल में सब कुछ बदल गया। अर्जुन और शैतान, जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, अब जिगरी दोस्त बन चुके थे। अब वो दोनों मिलकर पूरे जंगल की रखवाली करने लगे। और यहीं पर कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। उनकी जो ताकतें पहले एक दूसरे के खिलाफ थीं, अब वो एक हो गईं।
शैतान की फुर्ती और अर्जुन की समझदारी, इन दोनों ने मिलकर जंगल में एक ऐसा माहौल बना दिया जहां सब शांति और सद्भाव से रहने लगे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? असली ताकत आखिर होती क्या है? कहानी हमें बताती है कि असली ताकत किसी पर हावी होने में नहीं है, किसी को डराने में नहीं है। नहीं, असली ताकत तो दया दिखाने में है और सबके साथ मिलकर एकता से रहने में है। तो आखिर में ये कहानी हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि दया से बड़ा कोई गुण नहीं। दूसरी, कि एकता में ही बल है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि करुणा हमेशा क्रूरता पर भारी पड़ती है। और अब आखिर में एक सवाल, अर्जुन और शैतान की ये सदियों पुरानी कहानी आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये कहानी आज हमें क्या सिखा सकती है?